आखिरी मोहब्बत। रात की स्याही शहर पर कुछ इस तरह से बिछी हुई थी जैसे कोई गुमनाम चित्रकार अपने कैनवास पर गहरे रंग भर रहा हो। आकाश में अनगिनत तारे ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने काली मखमली चादर पर हीरो का छिड़काव कर दिया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी जो आने वाले तूफान का आगाज कर रही थी। शहर के शोर से दूर एक पुराने से घर की बालकनी में समीर बैठा था। उसकी आंखों में उदासी की गहरी परछाई थी और चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। हाथ में पकड़ी चाय की प्याली कब की ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसे इसकी खबर भी नहीं थी। उसका मन किसी अनजाने सफर पर निकल चुका था, यादों के गलियारों में भटकता हुआ। आज ही के दिन ठीक 10 साल पहले उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। आज भी उस दिन की हर एक बात उसके जहन में ताज़ा थी, जैसे कल की ही बात हो। उसकी यादों का कारवां दौड़ता हुआ 10 साल पहले के उस बस स्टैंड पर जा पहुंचा। समीर, संभाल कर रहना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, रूहानिका ने कहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वह उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। समीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाया था। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी रूहानिका, लेकिन यह जुदाई सिर्फ कुछ महीनों की है, फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। रूहानिका, उसकी आखिरी मोहब्बत, उसकी पहली मोहब्बत, उसकी सब कुछ। समीर के लिए रूहानिका सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह उसका संसार थी। उसकी हंसी, उसके आंसू, उसकी हर सांस रूहानिका से जुड़ी थी। वे बचपन के दोस्त थे, पड़ोसी थे, और फिर कब एक दूसरे के प्यार में पड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। उनका प्यार ऐसा था जो कहानियों में पढ़ा जाता है, फिल्मों में देखा जाता है, पवित्र, गहरा और निस्वार्थ। लेकिन जिंदगी हमेशा अपनी शर्तों पर चलती है। रूहानिका के पिताजी का तबादला हो गया था और उन्हें शहर छोड़ना पड़ रहा था। यह खबर सुनकर समीर और रूहानिका दोनों टूट गए थे। कुछ महीने, उन्होंने कहा था, कुछ महीने और फिर रूहानिका वापस आएगी और वे शादी कर लेंगे। यह उनका वादा था। बस आने में अभी कुछ देर थी। समीर और रूहानिका बस स्टैंड पर एक बेंच पर बैठे थे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। उनकी बातें कम और खामोशी ज्यादा थी। हर पल उन्हें लग रहा था कि उनका समय खत्म हो रहा है। समीर, रूहानिका ने अचानक कहा, क्या होगा अगर मैं वापस नहीं आ पाई तो? समीर ने उसकी बात को हल्के में लिया। कैसी बातें कर रही हो रूहानिका, तुम वापस जरूर आओगी। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे डर लग रहा है समीर, यह जुदाई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। समीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम भी मेरे साथ रहोगी हमेशा। उसने उसे दिलासा दिया, लेकिन उसके दिल में भी एक अजीब सी कसक उठ रही थी। उसे भी यह जुदाई काटने को दौड़ रही थी। तभी बस हॉर्न बजाती हुई आ पहुंची। यह आवाज समीर के कानों में एक बम की तरह गूंजी। समय आ गया था। रूहानिका धीरे धीरे समीर से अलग हुई। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसने आंसू पोंछ लिए। मुझे जाना होगा, मुझे पता है, समीर ने कहा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। वह बस की ओर बढ़ी, लेकिन हर कदम पर वह समीर की ओर मुड़कर देखती रही। हर बार जब उनकी नजरें मिलती तो एक अनकहा दर्द उनके बीच दौड़ जाता। जैसे ही वह बस में चढ़ी, समीर को लगा कि उसका दिल उसके सीने से निकलकर उसके पीछे जा रहा है। बस धीरे धीरे चलने लगी। रूहानिका खिड़की से बाहर हाथ हिला रही थी और समीर भी अपने आंसुओं को रोकते हुए उसे हाथ हिला रहा था। बस की गति बढ़ती जा रही थी और रूहानिका का चेहरा धुंधला होता जा रहा था। जब बस पूरी तरह से आंखों से ओझल हो गई तो समीर वहीं बस स्टैंड पर गिर पड़ा। उसके आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यह जुदाई सिर्फ कुछ महीनों की थी, लेकिन उसे लगा जैसे वह अपनी आत्मा का एक टुकड़ा खो चुका है। वह अगले कुछ महीने रूहानिका के वापस आने के इंतजार में जीता रहा। हर दिन उसे रूहानिका के पत्रों का इंतजार रहता और वह भी उसे ढेर सारे पत्र लिखता था। उनके पत्रों में उनके प्यार की गहराई, उनकी जुदाई का दर्द और उनके फिर से मिलने की उम्मीद झलकती थी। लेकिन फिर अचानक पत्रों का आना कम हो गया। पहले हफ्ते में एक पत्र, फिर 15 दिन में एक, और फिर कुछ भी नहीं। समीर परेशान हो गया।
उसने रूहानिका को ढेरों पत्र लिखे, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। उसने फोन करने की कोशिश की, लेकिन नंबर भी बंद आ रहा था। उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था। एक दिन उसके पिताजी ने उसे बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। समीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ पिताजी? समीर ने पूछा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। रूहानिका के पिताजी, उनका फोन आया था, उनके पिताजी ने कहा। उनकी आवाज में उदासी थी। समीर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या हुआ पिताजी? रूहानिका ठीक तो है ना? बेटा, उनके पिताजी ने एक गहरी सांस ली। रूहानिका अब इस दुनिया में नहीं है। ये शब्द समीर के कानों में हथौड़े की तरह बजे। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या क्या कह रहे हो पिताजी? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ है। रूहानिका मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसके पिताजी ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा बेटा, लेकिन यह सच है। एक सड़क हादसे में समीर को लगा कि उसके शरीर में जान नहीं बची है। वह पत्थर बन गया। उसका संसार, उसका प्यार, उसकी आखिरी मोहब्बत, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह चीख चीख कर रोने लगा, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया हो। उस दिन के बाद समीर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह एक जिंदा लाश बन गया। उसकी हंसी खो गई, उसकी मुस्कान कहीं गुम हो गई। वह घंटों कमरे में बंद रहता, रूहानिका की तस्वीरों को निहारता, उससे बातें करता, उसे याद करता। हर रात वह रूहानिका के सपनों में खो जाता, और जब सुबह उसकी नींद टूटती तो उसे इस कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता कि रूहानिका अब नहीं है। उसके दोस्त और परिवार उसे संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। उसका कॉलेज छूट गया, उसकी पढ़ाई पीछे छूट गई। उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। जैसे जैसे दिन बीतते गए, समीर का दर्द कम होने की बजाय बढ़ता गया। रूहानिका की हर याद, हर बात उसे तीर की तरह चुभती थी। उसे लगता था कि वह रूहानिका के बिना नहीं रह सकता। कई बार उसके मन में आत्महत्या के विचार भी आए, लेकिन फिर उसे रूहानिका की हंसती हुई सूरत याद आ जाती। वह सोचता कि अगर वह खुद को खत्म कर लेगा तो रूहानिका क्या सोचेगी। उसे लगा कि रूहानिका उसे हमेशा खुश देखना चाहती थी, और वह उसे निराश नहीं कर सकता। आज 10 साल बाद समीर को अभी भी लगता है कि रूहानिका उसके आसपास ही है। उसे उसकी खुशबू महसूस होती है, उसकी आवाज सुनाई देती है। वह हर जगह रूहानिका को ढूंढता है। उसने अपनी जिंदगी में किसी और को आने नहीं दिया। उसे लगता था कि अगर वह किसी और से प्यार करेगा तो वह रूहानिका के साथ धोखा होगा। रूहानिका उसकी आखिरी मोहब्बत थी, और वह उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में संजो कर रखना चाहता था। समीर ने ठंडी चाय का एक घूंट लिया। आकाश में तारे अभी भी चमक रहे थे, लेकिन अब उसे उनमें रूहानिका की हंसी नहीं दिखती थी। अब उसे उनमें सिर्फ अपनी उदासी और अकेलापन नजर आता था। उसने सोचा कि क्या रूहानिका उसे देख रही होगी? क्या वह जानती होगी कि वह उसे कितना याद करता है? क्या उसे पता होगा कि उसके बिना उसका हर पल कितना अधूरा है? एक गहरी सांस लेते हुए समीर बालकनी से उठ खड़ा हुआ। उसे पता था कि उसकी जिंदगी रूहानिका के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसे जीना होगा। रूहानिका के लिए जीना होगा, उसकी यादों के साथ जीना होगा। वह धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजे के पास रुक गया। दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। तस्वीर में समीर और रूहानिका हंसते हुए एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उस तस्वीर को देखकर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो दर्द में लिपटी हुई थी। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा रूहानिका, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे रूहानिका उसके सामने ही खड़ी हो। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो और हमेशा रहोगी। रूहानिका के जाने के बाद समीर की जिंदगी एक ठहरी हुई नदी की तरह हो गई थी। हर दिन एक जैसा, हर रात उदास। वह अपनी दुनिया में खोया रहता, जहां रूहानिका की यादें ही उसका एकमात्र सहारा थीं। उसके दोस्त रोहित और प्रिया लगातार उसे इस अकेलेपन से निकालने की कोशिश करते रहते थे। रोहित, उसका बचपन का दोस्त, हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था।
कब तक ऐसे खुद को सजा दोगे समीर? रूहानिका भी तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहेगी। प्रिया, जो रूहानिका की भी सहेली थी, उसे समझाती, समीर, हमें पता है कि तुम बहुत दर्द में हो, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जिंदगी एक जगह नहीं रुकती। समीर उनकी बातें सुनता, सिर हिलाता, लेकिन उसके दिल पर कोई असर नहीं होता। उसे लगता था कि वे उसके दर्द को नहीं समझ सकते। रूहानिका सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं थी, वह उसका आधा हिस्सा थी, और उस हिस्से को खोने का दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता था। धीरे धीरे समीर ने खुद को संभालने की कोशिश करनी शुरू की। यह आसान नहीं था। हर कदम पर रूहानिका की यादें उसका पीछा करती। कॉलेज फिर से ज्वाइन किया, लेकिन लेक्चर्स में उसका मन नहीं लगता था। वह बस क्लास में बैठा रहता और अपने विचारों में खोया रहता। एक दिन कॉलेज के कॉरिडोर में चलते हुए उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की लाइब्रेरी से निकल रही थी। उसके हाथ में किताबों का एक ढेर था। अचानक उसका पैर फिसला और सारी किताबें जमीन पर बिखर गईं। समीर ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। क्या तुम ठीक हो? लड़की ने ऊपर देखा। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। हाँ, मैं ठीक हूं, शुक्रिया। समीर ने किताबें उठाने में उसकी मदद की। जब वे किताबें उठा रहे थे तो उनके हाथ एक दूसरे को छू गए। एक अजीब सी तरंग समीर के अंदर दौड़ गई। यह एहसास उसे सालों बाद हुआ था। मैं कियारा हूं, लड़की ने कहा। उसकी आवाज मधुर थी। मैं समीर, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मिलेंगे समीर, और वह चली गई। कियारा के जाने के बाद भी समीर वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में कियारा का चेहरा घूम रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, कुछ तो था उसमें जो समीर को अपनी ओर खींच रहा था। अगले कुछ दिनों तक समीर को कियारा बार बार कॉलेज में दिखती रही। वह एक आर्ट स्टूडेंट थी और उसकी चित्रकला बहुत अच्छी थी। समीर ने कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह उसे दूर से देखता रहता था। उसे खुद पर गुस्सा आता था। वह रूहानिका को धोखा देने जैसा महसूस करता था, लेकिन कियारा की मौजूदगी उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। एक दिन समीर लाइब्रेरी में बैठा पढ़ा कर रहा था जब कियारा उसके पास आकर बैठ गई। क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? समीर चौंक गया। जरूर, तुम हमेशा अकेले रहते हो, कियारा ने कहा। उसकी आवाज में हमदर्दी थी। क्या कोई परेशानी है? समीर को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। वह अपनी कहानी किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन कियारा की आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है कियारा, जिसे मैं शायद कभी नहीं भुला पाऊंगा, उसने धीरे से कहा। कियारा ने उसका हाथ थाम लिया। तुम मुझसे बात कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। कभी कभी अपने दर्द को बांटना अच्छा होता है। समीर ने कियारा की आंखों में देखा। उसे लगा कि वह उसे समझ सकती है। पहली बार रूहानिका के जाने के बाद उसे लगा कि कोई है जो उसके दर्द को महसूस कर रहा है। उसने कियारा को रूहानिका के बारे में बताया, उनके प्यार के बारे में और उसकी मौत के बारे में। कियारा ने सब कुछ ध्यान से सुना, बिना कोई टिप्पणी किए। जब समीर ने अपनी बात खत्म की तो कियारा की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ करना समीर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े दर्द से गुजर रहे हो। कोई बात नहीं, समीर ने कहा। उसे रोना आ रहा था, लेकिन वह खुद को संभाले हुए था। लेकिन समीर, कियारा ने कहा, तुम्हें जीना होगा। रूहानिका तुम्हें खुश देखना चाहती थी, है ना? कियारा की बातों ने समीर को अंदर तक छू लिया। उसे लगा कि कियारा सही कह रही है। रूहानिका उसे उदास नहीं देखना चाहती थी। उसे अपनी जिंदगी को एक नया मौका देना होगा। धीरे धीरे समीर और कियारा की दोस्ती गहरी होती चली गई। वे घंटों बातें करते, कॉलेज के बाद साथ घूमते। कियारा ने समीर को जिंदगी के प्रति एक नया नजरिया दिया। उसने उसे फिर से हंसना सिखाया, फिर से खुश रहना सिखाया। कियारा को समीर की उदासी और उसके दर्द की गहराई का अंदाजा था, लेकिन फिर भी उसने कभी उसे छोड़कर जाने की बात नहीं सोची। वह एक खुली किताब की तरह थी, जिसकी हर पन्ने पर सच्चाई और ईमानदारी लिखी हुई थी। उसके व्यक्तित्व में एक सादगी और एक मजबूती थी जो समीर को उसके प्रति और भी आकर्षित कर रही थी। एक दिन वे कॉलेज के पास एक पार्क में बैठे थे। सूरज ढल रहा था
और आकाश में नारंगी और बैंगनी रंग की छटा बिखरी हुई थी। कियारा, समीर ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कियारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे। समीर, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, लेकिन रूहानी का? मैं जानता हूँ, समीर ने कहा, और मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह मेरी आखिरी मोहब्बत है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें भी प्यार कर सकता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई हो। कियारा ने समीर का हाथ पकड़ लिया। समीर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। क्या तुम रूहानिका की जगह मुझे दे पाओगे? कोई किसी की जगह नहीं ले सकता कियारा, समीर ने कहा। रूहानिका हमेशा मेरे दिल में रहेगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल में एक नई जगह देना चाहता हूं। क्या तुम मुझे यह मौका दोगी? कियारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने समीर को कसकर गले लगा लिया। हाँ समीर, मैं तुम्हें यह मौका दूंगी। उस पल समीर को लगा कि उसकी जिंदगी में फिर से सूरज उग रहा है। रूहानिका की यादें अभी भी उसके दिल में थीं, लेकिन कियारा ने उसे फिर से प्यार करने का मौका दिया था। उसे लगा कि रूहानिका भी उसे खुश देखकर खुश होगी। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कियारा ने समीर को जीना सिखाया, उसे फिर से सपने देखना सिखाया। समीर को लगा कि उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जो रूहानिका की यादों से भरा होगा, लेकिन कियारा के प्यार से भी रोशन होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समीर को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक और तूफान आने वाला था, एक ऐसा तूफान जो उसकी जिंदगी को एक बार फिर से हिलाकर रख देगा। समीर और कियारा का रिश्ता धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। कियारा की मौजूदगी समीर के लिए ताजी हवा का झोंका थी। वह उसे हंसना सिखा रही थी, फिर से जिंदगी को जीना सिखा रही थी। समीर को लगा कि वह फिर से अपने पुराने रूप में लौट रहा है, लेकिन रूहानिका की यादें अभी भी उसके दिल के किसी कोने में दबी हुई थीं। कियारा ये बात समझती थी। उस पता था कि रूहानिका समीर की पहली और गहरी मोहब्बत थी। वह कभी उस जगह को नहीं ले सकती थी, लेकिन वह समीर को खुशी देना चाहती थी। उनका रिश्ता प्यार और समझदारी पर आधारित था। एक शाम समीर और कियारा एक कैफे में बैठे थे। वे अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे थे, हंस रहे थे। समीर को लगा कि वह बहुत सालों बाद इतनी खुशी महसूस कर रहा है। तभी उसकी नज़र कैफे के दरवाजे पर पड़ी। एक लड़की अंदर आ रही थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उसके हाथ से कॉफी का कप छूट गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। समीर, क्या हुआ? तीकू हुआ? कियारा ने चिंता से पूछा। समीर कुछ बोल नहीं पाया। वह बस उस लड़की को देख रहा था जो अब कैफे के अंदर आ चुकी थी। उसकी चाल, उसके बाल, उसका चेहरा, उसे लगा कि उसने भूत देख लिया हो। वह लड़की हूबहू रूहानिका जैसी दिख रही थी। उसके होंठों से फुसफुसाहट निकली। रूहानिका? कियारा ने भी उस लड़की को देखा। वह हैरान रह गई। ये लड़की तो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी समीर ने रूहानिका की तस्वीरों में उसे दिखाया था। वह लड़की धीरे धीरे समीर की टेबल की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह भी किसी को पहचान गई हो। समीर? लड़की ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी पहचान थी। समीर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रूहानिका, तुम जिंदा हो? कैफे में सब लोग उन्हें देखने लगे। कियारा अवाक खड़ी थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। ये कैसे हो सकता है? समीर ने तो कहा था कि रूहानिका की मौत हो चुकी है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। हाँ समीर, मैं जिंदा हूं। उसने समीर को कसकर गले लगा लिया। समीर को लगा कि वह सपना देख रहा है। रूहानिका को अपनी बाहों में महसूस करके उसे लगा कि उसकी जिंदगी फिर से पूरी हो गई है। वह रोने लगा। उसकी आंखों से खुशी और दर्द के आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद जब वे एक दूसरे से अलग हुए तो समीर ने रूहानिका का हाथ थामा। लेकिन कैसे? पिताजी ने कहा था कि तुम्हारी मौत हो गई है। रूहानिका ने एक गहरी सांस ली। एक लंबा किस्सा है समीर, मुझे तुमसे सब कुछ बताना है। कियारा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर दर्द और भ्रम के भाव थे। समीर ने रूहानिका की ओर देखा, फिर कियारा की ओर। उसे लगा कि वह एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस गया है। कियारा, समीर ने कहा। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। यह रूहानिका है?
कियारा ने रूहानिका की ओर देखा, फिर समीर की ओर। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। वह समझ गई थी कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। रूहानिका ने कियारा की ओर देखा। उसके चेहरे पर सवालिया निशान था। तुम कौन हो? मैं कियारा हूं, कियारा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुप्पी थी। ओह, रूहानिका ने कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग थी। कैफे में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आखिरी मोहब्बत वापस आ गई थी, लेकिन उसके साथ कियारा भी थी, जिससे उसे प्यार हो गया था। रूहानिका ने समीर का हाथ पकड़ा। हमें बात करनी होगी समीर, बहुत कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है। समीर ने कियारा की ओर देखा। कियारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए समीर। समीर को लगा कि कियारा ने उसे जाने की अनुमति दे दी है। उसने रूहानिका का हाथ थामा और वे कैफे से बाहर निकल गए। कियारा वहीं खड़ी रही, टूटे हुए कॉफी के कप को देखती हुई। उसकी जिंदगी एक पल में बिखर गई थी। समीर और रूहानिका एक शांत जगह पर बैठे। रूहानिका ने समीर को अपनी पूरी कहानी बताई। जिस दिन मैं बस से जा रही थी, उसी दिन हमारे शहर से कुछ दूर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था। जिस बस में मैं थी, वह एक दूसरी बस से टकरा गई। बहुत से लोग मारे गए थे। मेरा चेहरा बुरी तरह से जल गया था और मुझे पहचान पाना मुश्किल था। समीर को याद आया कि उसके पिताजी ने भी उसे सड़क हादसे के बारे में ही बताया था। जब मेरे पिताजी अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने मुझे देखा, लेकिन मैं इतनी बुरी तरह से जख्मी थी कि उन्होंने मुझे पहचान नहीं पाया। उस बस में एक और लड़की थी जो मेरे जैसी ही दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा भी जल गया था। उन्होंने गलती से उसे मैं समझ लिया और उसके शव को अपने साथ ले गए। समीर को यह सुनकर सदमा लगा। तो तुम बच गई थी? हाँ, रूहानिका ने कहा, लेकिन मैं कोमा में चली गई थी। जब मैं होश में आई तो मुझे कुछ याद नहीं था। मैं अपनी याददाश्त खो चुकी थी। तो तुम्हें मेरी याद नहीं थी? समीर ने पूछा। उसके दिल में दर्द उठा। नहीं समीर, रूहानिका ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे कुछ याद नहीं था। मेरा परिवार, तुम, कुछ भी नहीं। रूहानिका के पिताजी ने उसे अस्पताल से निकालकर एक दूर के शहर में भेज दिया था, जहां उसका इलाज चलता रहा। उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह एक नई पहचान के साथ जी रही थी। कुछ महीने पहले मुझे अपने बचपन के कुछ सपने आने लगे। उन सपनों में मुझे तुम्हारा चेहरा दिखता था, हमारा घर दिखता था। मैं धीरे धीरे अपनी याददाश्त हासिल कर रही थी। और फिर तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूं? समीर ने पूछा। हाँ, रूहानिका ने कहा, और मैं तुरंत तुम्हें ढूंढने के लिए यहां आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम क्या बताया गया होगा। समीर को लगा कि उसके सिर पर कोई पत्थर गिर गया हो। रूहानिका जिंदा थी और वह वापस आ गई थी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। लेकिन फिर उसे कियारा का ख्याल आया। वह दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ उसकी पहली मोहब्बत, उसकी आखिरी मोहब्बत जो वापस आ गई थी। दूसरी तरफ कियारा, जिसने उसे जीने की नई उम्मीद दी थी। समीर, रूहानिका ने उसका हाथ पकड़ा। तुम चुप क्यों हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं वापस आ गई हूं? समीर को लगा कि वह क्या कहे। वह खुश था, बहुत खुश था, लेकिन कियारा के बारे में सोचकर उसका दिल टूट रहा था। मैं बहुत खुश हूं रूहानिका, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी। लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। रूहानिका ने समीर के चेहरे पर परेशानी देखी। क्या हुआ है समीर? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? समीर को अब रूहानिका को कियारा के बारे में बताना ही होगा। यह एक बहुत ही मुश्किल बातचीत होने वाली थी। उसे नहीं पता था कि रूहानिका की क्या प्रतिक्रिया होगी, और न ही उसे पता था कि कियारा का क्या होगा। उसकी जिंदगी एक बार फिर से एक अजीब से मोड़ पर आ गई थी। रूहानिका के वापस आने से समीर की दुनिया पूरी तरह हिल गई थी। एक तरफ उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत रूहानिका, जो मौत के मुंह से वापस आ गई थी। दूसरी तरफ कियारा, जिसने उसे जीने की नई उम्मीद दी थी और जिसके साथ वह एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहा था। समीर को लगा कि वह एक ऐसे भंवर में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। रूहानिका, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, समीर ने हिम्मत करके कहा।
उसकी आवाज में डर और अपराध बोध था। रूहानिका ने समीर का हाथ पकड़ा। क्या बात है समीर, तुम इतने परेशान क्यों हो? समीर ने एक गहरी सांस ली और कियारा के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे रूहानिका के जाने के बाद उसकी जिंदगी थम सी गई थी, कैसे कियारा ने उसे इस दर्द से बाहर निकाला और कैसे उसे कियारा से प्यार हो गया। रूहानिका चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर बदलते भाव समीर को साफ दिख रहे थे। पहले हैरानी, फिर दर्द और अंत में एक गहरी उदासी। जब समीर ने अपनी बात खत्म की तो रूहानिका की आंखों में आंसू थे। तो तुमने किसी और से प्यार कर लिया? उसकी आवाज कांप रही थी। रूहानिका, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, समीर ने कहा। उसके दिल में दर्द था। तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, लेकिन जब मुझे लगा कि तुम अब नहीं हो तो कियारा ने मेरी जिंदगी को फिर से रंग दिया। रूहानिका अपनी जगह से खड़ी हो गई। तो अब क्या समीर, तुम क्या करोगे? मैं वापस आ गई हूं, क्या तुम उसे छोड़ दोगे? समीर को लगा कि वह टूट जाएगा। वह नहीं जानता था कि क्या कहे। रूहानिका से वह बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन कियारा को भी वह दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे नहीं पता रूहानिका, उसने कहा। उसकी आवाज में बेबसी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रूहानिका ने एक पल के लिए समीर को देखा, फिर वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। समीर उसे रोकने की समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई।
उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द जकरी रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर अभी भी पिछली मुलाकात का दर्द झलक रहा था। समीर कियारा के घर गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ? कियारा ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। समीर ने कियारा को सब कुछ बताया, रूहानिका के वापस आने की पूरी कहानी। कियारा चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब समीर ने अपनी बात खत्म की तो कियारा ने एक गहरी सांस ली। तो वह जिंदा है? हाँ, समीर ने कहा, और वह बहुत दुखी है। और तुम? कियारा ने पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम क्या चाहते हो समीर? समीर को लगा कि यह सवाल उसकी जान ले लेगा। वह रूहानिका को प्यार करता था और कियारा से भी उसे प्यार हो गया था। यह कैसा अजीब मोड़ था उसकी जिंदगी में। कियारा, मुझे नहीं पता, समीर ने कहा। कियारा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं जानती हूं कि तुम भी मुझसे 100% सहमत हो, प्यार करते हो। लेकिन रूहानिका तुम्हारी पहली मोहब्बत थी, तुम्हारी आखिरी मोहब्बत। कियारा, समीर को लगा कि कियारा उसे छोड़ने वाली है। नहीं नहीं समीर, सुनो, कियारा ने कहा। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। मैं तुम्हें इस मुश्किल में नहीं डालना चाहती। तो तुम क्या कह रही हो? समीर ने पूछा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। मैं तुमसे कहती हूं कि तुम रूहानिका के पास जाओ, कियारा ने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो समीर को हैरान कर गई। तुमने उसके साथ एक भविष्य देखा था और अब वह वापस आ गई है। तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। समीर अवाक रह गया। कियारा उसे छोड़ रही थी। कियारा, तुम यह क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ समीर, मैं तुमसे प्यार करती हूं, कियारा ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। और इसी वजह से मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं और तुम्हारी खुशी रूहानिका के साथ है। कियारा ने समीर का हाथ थामा। जब तुम दर्द में थे तब मैंने तुम्हें सहारा दिया। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ खुशी ला पाई। लेकिन अब जब तुम्हारी आखिरी मोहब्बत वापस आ गई है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। समीर को लगा कि कियारा कितनी महान है। वह अपने प्यार की कुर्बानी दे रही थी ताकि समीर खुश रह सके। उसके दिल में कियारा के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। कियारा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, समीर ने कहा। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे।
और मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी समीर, कियारा ने कहा। तुम्हारी आखिरी मोहब्बत भले ही रूहानी का हो, लेकिन मेरी आखिरी मोहब्बत तुम ही रहोगे। यह सुनकर समीर को लगा कि उसका दिल टूट गया हो। वह कियारा को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन रूहानी का भी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। कियारा ने समीर को कसकर गले लगा लिया। यह एक अलविदा का आलिंगन था। समीर ने कियारा की आंखों में देखा। उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो रहा है। समीर कियारा के घर से बाहर निकला। रात गहरी हो चुकी थी और आकाश में तारे चमक रहे थे। उसे लगा कि उसकी जिंदगी एक बार फिर से अंधेरे में डूब गई है, लेकिन इस बार उसके साथ रूहानिका की यादें और कियारा की कुर्बानी थी। अगले दिन समीर रूहानिका के घर गया। उसने देखा कि रूहानिका घर के बाहर बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। रूहानिका, समीर ने कहा। रूहानिका ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, समीर ने कहा। उन्होंने लंबी बातें की। समीर ने रूहानिका को कियारा की कुर्बानी के बारे में बताया और कैसे कियारा ने उसे रूहानिका के पास जाने के लिए कहा। रूहानिका यह सुनकर हैरान रह गई। कियारा ने ऐसा कहा? रूहानिका ने पूछा। हां, समीर ने कहा। वह एक बहुत ही अच्छी इंसान है रूहानिका। रूहानिका ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने समीर का हाथ पकड़ा। समीर, मैं जानती हूं कि तुम एक बहुत मुश्किल स्थिति में हो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरह का पछतावा करो। तो तुम क्या कह रही हो? समीर ने पूछा। मैं कह रही हूं कि हमें एक नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए, रूहानिका ने कहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। हम अपनी जिंदगी को एक नया मौका देंगे, एक दूसरे को फिर से जानेंगे। समीर को लगा कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है। रूहानिका ने उसे माफ कर दिया था और उसे एक नया मौका दे रही थी। उसने रूहानिका का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में कियारा की यादें अभी भी जिंदा थीं। वह जानता था कि वह कियारा को कभी नहीं भूल पाएगा। रूहानिका उसकी आखिरी मोहब्बत थी, लेकिन कियारा ने उसे प्यार का एक नया अर्थ सिखाया था। रूहानिका के वापस आने और कियारा की कुर्बानी के बाद समीर और रूहानिका ने अपनी जिंदगी को एक नया मौका देने का फैसला किया। उन्होंने फिर से अपने रिश्ते की डोर को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनके बीच एक अनकहा बोझ था, कियारा की याद और उसका निस्वार्थ प्रेम। समीर ने रूहानिका को समझाया कि कियारा ने कितनी उदारता से उन्हें एक साथ आने का मौका दिया है। रूहानिका भी कियारा की इस महानता से प्रभावित हुई थी। उसे महसूस हुआ कि कियारा ने जो किया है वह सिर्फ सच्चा प्यार करने वाला ही का वाली कर सकता है। धीरे धीरे समीर और रूहानिका फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। वे पुरानी यादें ताज़ा करते, हंसते और एक दूसरे को फिर से जानने की कोशिश करते। उनके प्यार में एक परिपक्वता आ गई थी। अब वह सिर्फ बचपन का दीवानापन नहीं था, बल्कि एक गहरा संबंध था जो कई मुश्किलों से गुजरा था। लेकिन समीर के मन में कियारा का ख्याल अभी भी कहीं ना कहीं रहता था। उसे पता था कि कियारा ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। वह उससे मिलना चाहता था, उसे शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं इससे रूहानिका को बुरा ना लगे। एक दिन समीर ने हिम्मत करके रूहानिका से कियारा के बारे में बात की। रूहानिका, मुझे कियारा से मिलना है, उसने कहा। मैं उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। रूहानिका ने समीर की आंखों में देखा। उसे पता था कि कियारा समीर के लिए कितनी मायने रखती थी। मुझे पता है समीर, उसने कहा। तुम उससे जरूर मिलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समीर हैरान रह गया। उसे लगा कि रूहानिका गुस्सा होगी या जलन महसूस करेगी, लेकिन उसने समझा, सचमुच? हाँ समीर, रूहानिका ने मुस्कुराते हुए कहा। कियारा ने हमें एक नया मौका दिया है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। समीर कियारा से मिलने गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। वह अकेली एक कॉफी शॉप में बैठी थी। समीर, तुम? कियारा ने पूछा। समीर ने उसके सामने बैठकर कहा, मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूं कियारा। तुमने हमारे लिए जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है समीर। मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी। समीर को लगा कि उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं। तुम कितनी अच्छी हो कियारा,
और तुम भी समीर, कियारा ने कहा। मुझे खुशी है कि तुम और रूहानिका फिर से साथ हो। उन्होंने काफी देर तक बातें की। समीर ने कियारा को रूहानिका के साथ अपनी नई शुरुआत के बारे में बताया। कियारा ने सब कुछ ध्यान से सुना। उसे लगा कि समीर सच में खुश है। मुझे एक बात कहनी है समीर, कियारा ने कहा। तुम्हारी आखिरी मोहब्बत भले ही रूहानिका हो, लेकिन मेरी आखिरी मोहब्बत हमेशा तुम ही रहोगे। यह सुनकर समीर को लगा कि उसका दिल टूट जाएगा। कियारा ने अपनी भावनाओं को इतनी ईमानदारी से व्यक्त किया था कि वह अवाक रह गया। उसने कियारा का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा कियारा। ये मुलाकात समीर और कियारा के लिए एक विदाई की तरह थी, एक ऐसी विदाई जहां प्यार और दर्द दोनों थे। समीर को पता था कि कियारा उसकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बन गई है और वह उसे कभी नहीं भूल पाएगा। समीर और रूहानिका ने कुछ समय बाद शादी कर ली। उनकी शादी एक साधारण समारोह में हुई, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल थे। शादी के मंडप में जब समीर ने रूहानिका का हाथ थामा तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन उसके मन में कियारा की यादें अभी भी ताज़ा थीं। वह जानता था कि कियारा ने उनके प्यार के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उसने फैसला किया कि वह हमेशा कियारा का सम्मान करेगा और उसे कभी नहीं भूलेगा। उनकी शादी के बाद समीर और रूहानिका ने अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जीना शुरू किया। उन्होंने अपने घर को प्यार और खुशियों से भर दिया। उनके जीवन में एक नया सदस्य भी आया, एक प्यारी सी बेटी, जिसका नाम उन्होंने आशना रखा, जिसका अर्थ है परिचित या संबंध। यह नाम उन्होंने इसलिए चुना ताकि उन्हें हमेशा कियारा की याद आती रहे, जिसने उन्हें एक साथ आने में मदद की थी। आशना के जन्म के बाद समीर और रूहानिका की जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते थे। समीर अभी भी रूहानिका को अपनी आखिरी मोहब्बत मानता था, लेकिन कियारा ने उसे सिखाया था कि प्यार कई रूपों में आ सकता है और हर प्यार की अपनी एक अहमियत होती है। एक दिन समीर और रूहानिका अपनी बेटी आशना के साथ पार्क में टहल रहे थे। समीर ने देखा कि दूर एक बेंच पर कियारा बैठी हुई है। वह बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। समीर ने रूहानिका की ओर देखा। रूहानिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ उससे बात करो। समीर कियारा के पास गया। कियारा उसे देखकर हैरान रह गई। कियारा, समीर ने कहा। समीर, कियारा ने जवाब दिया। समीर ने आशना को गोद में लिया और कहा, यह हमारी बेटी है आशना। कियारा ने आशना को देखा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कितनी प्यारी है, हमने इसका नाम आशना रखा है, समीर ने कहा। उसकी आवाज में एक अनकहा भाव था। तुम्हारी याद में, कियारा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो कियारा, समीर ने कहा। तुमने हमें एक नया मौका दिया है और हम उसे कभी नहीं भूल सकते। रूहानिका भी कियारा के पास आ गई। उसने कियारा का हाथ थामा। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे कियारा, तुम हमेशा हमारी दोस्त रहोगी। कियारा ने दोनों को देखा और फिर आशना को। उसे लगा कि उसके दिल में खुशी और दर्द दोनों हैं। उसने अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। उसे लगा कि उसका प्यार भी कहीं ना कहीं सफल हो गया है। तीनों, समीर, रूहानिका और कियारा, आशना के साथ पार्क में बैठे रहे। सूरज ढल रहा था और आकाश में एक खूबसूरत नारंगी रंग की छटा बिखरी हुई थी। समीर ने रूहानिका का हाथ थामा और कियारा ने आशना के छोटे से हाथ को छुआ। उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में एक अजीब सा संतुलन आ गया है, जहां अतीत की यादें, वर्तमान का प्यार और भविष्य की उम्मीदें एक साथ मिल गई थीं। ये कहानी प्यार, कुर्बानी और इंसानियत की एक मिसाल थी। समीर की आखिरी मोहब्बत भले ही रूहानिका थी, लेकिन कियारा ने उसे प्यार का एक नया अर्थ सिखाया था। जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। कभी कभी उसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां दिल की सुननी पड़ती है और जहां कुछ रिश्तों की कीमत चुकाई जाती है ताकि दूसरे रिश्ते पनप सकें। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं इसी तरह की कहानियों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें खूब प्यार दीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।